मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू लिटिल थॉट्स। मेरा नाम संजना है और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोना वायरस के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, आपको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे ये बीमारी फैल रही है, कौन कौन लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत लोग इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सब आपको सुनने को अब तक मिला होगा। पर आज की जो वीडियो है वो आपके बच्चों के लिए है कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपके बच्चों को लेने की ज़रूरत है इस बीमारी से बचने के लिए। इंडिया में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल चुकी है और आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। तो बच्चों में इतनी कॉमन नहीं है, पर हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा लीनियंसी बरती तो हो सकता है ये बच्चे भी इसकी लपेट में आने शुरू हो जाएं। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये समझने की कि कौन कौन से प्रिकॉशंस आपके बच्चों को लेने चाहिए या लेने पड़ेंगे आगे आने वाले टाइम में इस बीमारी से बचने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड विद अ वीडियो और देखते हैं कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपके बच्चों को लेने चाहिए इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को बिठा के ये समझाइए कि कोरोना वायरस है क्या, वो कैसे फैलता है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, सपोज 1 या 2 साल के बच्चे हैं, तो वो इतना गहराई में नहीं समझ पाएंगे, पर हाँ, आप अगर उनको बहुत ही ईजी वे में समझाओगे तो वो समझेंगे कि कोरोना वायरस है क्या। तो सबसे पहले जो सेफ्टी मेजर आपको लेना है, बच्चों को बताना है, वो ये है कि उनको शॉर्ट टर्म्स में हाथ धोने के लिए बोलना है। पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, मे बी 1.5 घंटे बाद आप उनको बोलिए कि अपने वो हाथ अच्छे से धोए। कितनी देर तक हाथ धोने हैं? आपने एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक अपने हाथ धोने हैं अच्छे से। आप अपने बच्चों को हाथ धो के दिखाइए कि किस तरीके से हाथ धोने हैं, बिकॉज वो जल्दबाजी में बहुत रफ तरीके से हाथ धोते हैं और बाहर आ जाते हैं। आप उनके सामने एटलीस्ट खड़े होइए और उनको बताइए कि कैसे हाथ धोने हैं। सेकेंड चीज़ है, हाँ, अगर वो खाना खा रहे हैं तो हर एक मील से पहले एटलीस्ट उनको ज़रूर बोले कि वो हाथ धोए। सेकेंड पॉइंट इज सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाथ भी धो रहे हो, हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करें। इन केस पानी अवेलेबल नहीं है, सोप अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट उनको बोलिए कि वो हाथ सैनिटाइज ज़रूर करके रखें। अनदर थिंग इज, जब भी वो स्नीज करें, कॉफ करें, तो उनको ज़रूर बोलिए कि अपना मुंह अपनी एल्बो से ढके। हाथ से ढकने के बजाय आप उनसे बोलिए कि एल्बो से ढके। अगर वो हाथ से ढकेंगे तो यही हाथ दोबारा उनके आँख या नाक में जा सकते हैं, तो बेटर उनको बोलिए कि एल्बो से ढकें। और अगर वो टिश्यू यूज़ कर रहे हैं तो टिश्यू को यूज़ करने के बाद तुरंत उनको बोलिए कि वो डस्टबिन में थ्रो करे, और डस्टबिन में थ्रो करने के बाद वो दोबारा से अपने हाथ अच्छे से धो लें। आप अपने बच्चों को बोलिए कि आँख, नाक और मुंह को किसी भी सिचुएशन में टच ना करें, एटलीस्ट बिना हाथ धोए तो टच ना करें। थोड़े टाइम तक, जब तक बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए अवॉइड करिए। उनको प्लेग्राउंड में ना जाने दें, या फिर पार्क में ना जाने दें, या किसी ऐसे प्ले एरिया में ना जाने दें जो बहुत कॉमन है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, या क्राउडेड प्लेस में आप ना जाने दें। इट्स बेटर आप उनको घर में, घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रखें, या उनको बोलें कि कोई इंडोर गेम खेलें या फिर कोई रीडिंग कर लें। कुछ ऐसी चीज़ करें जो वो घर में इन्वॉल्व रहे। और अगर वो बिल्कुल रुकते नहीं हैं और आप जाने दे रहे हो इन केस उनको बाहर खेलने के लिए, तो जब वो वापस आते हैं तो उनको बोलिए कि बाहर जो शूज़ वो यूज़ कर रहे हैं वो घर के बाहर ही उतारें, और आते ही सबसे पहले वो कपड़े चेंज करें, शावर लें और फिर कमरे में घुसें। उसके बाद बाहर का खाना अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि घर का खाना हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है। तो अगर आप घर का खाना खाओगे तो अच्छा है। कुछ टाइम तक बाहर का खाना आप अवॉइड करिए।
सेकेंड, आप उनसे बोलिए कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपने अपना खाना और अपना कोई भी ड्रिंक किसी के साथ शेयर नहीं करना है, शेयरिंग ना करें। अगर उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है या किसी एक्टिविटी क्लासेस में वो जा रहे हैं तो उनको बोलिए अपना खाना और अपना पानी या किसी टाइप का ड्रिंक, जूस किसी से शेयर ना करें। अपने बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझाइए, उनको बोलिए किसी के साथ हग नहीं करना है, किसी के साथ हैंडशेक नहीं करना है, और जब भी वो किसी से बात कर रहे हों तो एटलीस्ट 1 आर्म डिस्टेंस रखना है, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। और अगर वो बाहर जा रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि ज़रूर फेस मास्क पहन के जाएं, बिना फेस मास्क के आप उनको बाहर ना जाने दें। घर के बाहर किसी भी मेंबर को उनको टच करने के लिए मना करिए। अपने बच्चों को समझाइए कि कोई भी आपको बाहर मिलता है या घर में कोई बाहर का कोई मेंबर आता है तो उनको वो टच ना करें। और यस, डॉक्टर्स की विजिट आप कुछ टाइम तक अवॉइड करिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप उसको डिले कर सकते हो। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट्स डिले कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जाना तो आप ज़रूर उसको मास्क और इवन ग्लव्स भी पहना के ले जा सकते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपके बच्चों को लेने की ज़रूरत है। अब जो मैं बताने वाली हूँ ये ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो थोड़े से आपको अपने बच्चों के लिए लेने के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहला प्रिकॉशन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के नेल्स कट करके रखिए। उनको रेगुलर इंटरवल में अगर उनके नेल्स बढ़ रहे हैं तो उनको नीट एंड क्लीन करके रखिए, कट करके रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जर्म्स नेल से ही आते हैं। तो उनको एकदम नीट एंड क्लीन कट करके रखिए। सेकेंड चीज़, जैसे आपका बच्चा अर्ली मॉर्निंग सो के उठता है तो उसको ज़रूर 1 ग्लास गुनगुना पानी पीने के लिए दीजिए। गुनगुना पानी से जो भी गले में कुछ टाइप की खराश है या कुछ पेन हो रहा है वो गुनगुना पानी बिल्कुल ठीक कर देगा उस पेन को। इनफैक्ट सुबह नहीं, पूरे दिन में आप कम से कम 2 या 3 बार गुनगुना पानी आप उनको पीने के लिए दे सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने बच्चे को सुबह ब्रश के टाइम पे या उससे पहले उठने के बाद ही आप 1 ग्लास गर्म पानी और 1 चम्मच नमक डाल के अगर देंगे गरारे करने के लिए तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें किसी टाइप का अगर गले में इन्फेक्शन है या दर्द है या सॉरनेस है, ये सारी चीज़ें उससे चली जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अपने बच्चों के खाने में जिंजर यानी कि अदरक ज़रूर डालें। अदरक बहुत ही अच्छा है अगर गले में किसी टाइप की खराश हो रही है या दर्द है या इन्फेक्शन है, अदरक उस चीज़ में हेल्प करता है। तो अदरक ज़रूर डालिए, चाहे वो किसी भी मील में डालें, खाने में डालें या फिर कोई और चीज़ बना रहे हो आप उसमें ऐड करें, ग्रेट करें, कट करें, जैसे भी करें, आप जिंजर ज़रूर ऐड करिए। विटामिन सी ज़रूर अपने बच्चों की डाइट में डालिए, चाहे उनको जूस दीजिए, ऑरेंज दीजिए या किसी भी फॉर्म में विटामिन सी उनको ज़रूर दीजिए। इन केस अगर आपकी फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर या क्लोज रिलेटिव को कोरोना वायरस हो गया है तो उस केस में आप अपने बच्चों को बैठ के समझाइए कि कोरोना वायरस लाइफ लॉन्ग डिजीज़ नहीं है, ये कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा। दैट पर्सन जो भी आपका रिलेटिव है वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। और उनको सेल्फ क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट बताइए। अगर आपके घर में कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उनको सेल्फ क्वारंटीन होने की ज़रूरत है। तो अपने घर में बच्चों को ज़रूर बताइए कि सेल्फ क्वारंटीन का क्या मतलब है, क्यों वो एक कमरे में बंद है, क्यों वो अलग से रह रहे हैं। तो वो उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि वो अलग क्यों हैं, उनको खाना अलग से क्यों जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपने बच्चों से डिस्कस करिए। बच्चों को कई बार बहुत सैडनेस फील हो सकता है, कई बार इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर होता है। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने दीजिए, अपने वरीज को एक्सप्रेस करने दीजिए। ये सारे एनवायरनमेंट को देख के वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो उनके साथ जब तक आप बैठ के बात नहीं करोगे, उनकी फीलिंग्स शेयर नहीं होंगी, तब तक वो बेटर फील नहीं करेंगे। तो उनको बेटर फील कराने के लिए आप इन सारे एनवायरनमेंट में उनको लेफ्ट ओवर ना करिए, उनसे ज़रूर बात करिए। एंड
लास्टली अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कौन हमारी सुरक्षा के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, कौन हमारी हेल्प करने के लिए, हमारी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कौन कौन से सुपर हीरोज़ हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, सब कुछ सैक्रिफाइस करके वो हमारी सुरक्षा के लिए इतना काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, टीचर्स हो, न्यूज़ रिपोर्टर्स हो या कोई भी हो, पुलिसमैन हो, कोई भी वो हमारे अराउंड जो हमारे लिए काम कर रहा है, उनके बारे में बताना ना भूले, उनके सैक्रिफाइस के बारे में बताना ना भूले, उनके हार्ड वर्क के बारे में बताना ना भूले। उनसे इन सब चीज़ों से उनको इम्पोर्टेंस पता लगती है, जो भी हमारे हेल्पर्स हैं उनकी अहमियत पता लगती है, इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वर्क दे विल गेट टू नो। तो ये डिस्कस करना बिल्कुल ना भूलें। एंड इन द लास्ट, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनको नहीं मालूम पेंडेमिक क्या है, उनको नहीं मालूम कोरोना क्या है, उनको नहीं मालूम व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग। तो जब तक आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं कोरोना के बारे में, उनको नहीं पता लगेगा। सो ज़रूर उनसे बात करिए। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे टुगेदर, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकें। तो कोरोना की वजह से आपको ये भी मौका मिल रहा है कि आपको अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, तो इसे अच्छे से एंजॉय करिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।